मैंने सिंदूर लगाया है तो ये मेरी वाली है, इसको मैंने चूड़ी पहनाई है तो ये मेरी वाली है। तो इसकी वजह से हमें वो चीज़ से नफरत लगाते थे। तो हम महिलाओं SC ST की जो महिलाएं थी वो ब्राह्मण लोग सिंदूर लगा के उनके कब्जे में हमें कर लेते थे। वो नहीं है सिंदूर को, ना बिंदी को है ना सिंदूर को है, हम ऐसे ही आजाद पंछी है। सिंदूर को ज़्यादा महत्व भी नहीं देते हैं। क्यों अपने पति को महत्व नहीं देती हैं आप लोग? क्यों नहीं देंगे महत्व हमारे पति को? हमारे पति भी हमारे सिंदूर पति के जैसे एक समान ही लेडीज और देश शांति का मार्ग है, किसी अंधभक्त की ओर नहीं ले जाता है। देखिए समान है, हम सिंदूर लगा के दिखाएंगे हमारा पति, तो हमारा पति क्या दिखाएगा कि हमारी बीवी ऐसा? हम दोनों एक जैसे ही है, हम किसी को नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम गिरजा प्रसाद और आप देखना शुरू कर चुके हैं बदलते भारत। और मैंने कहता हूं कि बदलते भारत की कोशिश की हर रोज एक नई तस्वीर लाऊं, जिसमें आप लोग देख सकते हैं मेरे पीछे में काफ़ी महिलाएं हैं। और मुझे लगा कि नहीं, इनसे बात करनी चाहिए, क्योंकि खासकर मैं ये लोग महाराष्ट्र के रहने वाले हैं और मैं यूपी बिहार लोग कुछ मैसेज देना चाहता हूँ। जो महिलाएँ सिंदूर पहनती है या सफ़ेद वस्त्र पहन लेती है तो कहीं ना कहीं सवाल उठ जाता है उस पर। लेकिन यहाँ महिलाएं सभी के सभी लगभग देख सकते होंगे कि सफ़ेद वस्त्र ही पहनी हुई है, साड़ियाँ जो होता है वो सफ़ेद पहनी हुई, उसी सवाल होगा। क्या नाम पड़ेगा आपको? उषा प्रमोद बाविस्कर। आप लोग सफ़ेद सफ़ेद साड़ियाँ पहनी हुई, क्या बात है? क्योंकि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के सफ़ेद इसलिए। अच्छा, आपका नाम क्या पड़ेगा? साधना संदांशु। साधना जी, बताइए कि आप लोग सफ़ेद कपड़े पहने, सभी के सभी पहने, क्या वजह है? सफ़ेद शांति का मार्ग है, किसी अंधभक्त की ओर नहीं ले जाता है, इसके लिए सफ़ेद को हम बहुत महत्व देते हैं। अच्छा, तो शांति का मार्ग है ये। हाँ। तो क्या जो हिंदू धर्म में महिलाएं वो उनके पति नहीं रहते इस दुनिया में, तो साड़ियाँ सफ़ेद पहनती है, तो क्या वो शांति के लिए पहनती हैं? वो तो उनको पता है, लेकिन हमारे लिए तो हमारी शांति का प्रतीक है। हमारे लिए सफ़ेद बहुत महत्व रखता है। आपका आदमी नहीं है इस दुनिया में? है ना, क्यों नहीं है? तो आप सफ़ेद साड़ी पहने, क्योंकि देखिए सफ़ेद साड़ी पहनते हैं वही जिसका आदमी नहीं रहता इस दुनिया में। ऐसा थोड़ी रहता है, बड़े बड़े राजनीतियों में सफ़ेद पहन के ही जाते हैं तो ही उनका मान सम्मान होता है, सफ़ेद को ही मान सम्मान मिलता है ज़्यादा। लेकिन वो मनुवादी की सोच है, वो सफ़ेद को उन्होंने बदल कर कलर में कर देते हैं वो लोग। हाँ, तो हम उनको ज़्यादा कुछ बोल सकते नहीं है। अच्छा, आपका क्या नाम पड़ेगा? रेखा अभिमन्यु भामरे। अच्छा, आप सिंदूर, माथे पर सिंदूर पहनी है, मंगलसूत्र पहनी हैं, यहाँ पर कुछ महिलाएं नहीं पहनी है, क्या वजह है? हमारे में नहीं पहनते, पर मेरे से पहना गया है। अच्छा। हाँ, हमारे बाबा साहब ने ऐसा बताया नहीं कि भाई ऐसा सब करो, वाइट साड़ी पहनना है हमारे में, और वाइट ही सब कहीं भी जाते हैं हम वाइट ही पहनते हैं। हमारे लिए बहुत शांति है वाइट का। शांति प्रक्रिया। शांति। अच्छा, एक बताइए कि जैसे कि आप लोग लगभग इसमें 5-6 महिलाएं, उसमें सिंदूर नहीं पहनी है आप लोग। हमें सिंदूर का महत्व तो पता नहीं, लेकिन हम माने तो हम सिंदूर को ज़्यादा महत्व भी नहीं देते हैं। क्यों अपने पति को महत्व नहीं देती हैं आप लोग? क्यों नहीं देंगे महत्व हमारे पति को? हमारे पति भी हमारे पति के जैसे ही एक समान ही, लेडीज और जेंट्स एक ही समान है। हम सिंदूर लगा के दिखाएंगे हमारा पति, तो हमारा पति क्या दिखाएगा कि हमारी बीवी ऐसा? हम दोनों एक जैसे ही है, हम किसी को महत्व नहीं देते। उनको भी सिंदूर पहना देती? उनको भी सिंदूर पहना देती? आदमी लगाते, हम ही नहीं लगा, हाँ हम ही नहीं लगाते तो आदमी कहाँ से लगाएगा? लेकिन हमारे में महत्व नहीं है सिंदूर को, ना बिंदी को है ना सिंदूर को है, हम ऐसे ही आजाद पंछी है। हाँ। तो आप लोग जैसे घर से बाहर निकलते होंगे मार्केट वगैरह में, काम वगैरह, तो आप लोग नहीं बोलते होंगे कि इनका लगता है आदमी नहीं है, सिंदूर नहीं पहनी है? वो बोलने वाले को अभी कोई कुछ भी बोले, जो हमारा है वो हम वैसे रहेंगे। हमें मनुवादी में घुसना नहीं है। हमारा जो बौद्ध का मार्ग है, शांति का प्रतीक है, उस मार्ग पे हमें चलना है। सिंदूर से मनुवादी से क्या मतलब है ना, पहले के ज़माने में वैसे सुना है मैंने, अभी तो मतलब सुना है मैंने कि सिंदूर लगाते थे तो हम महिलाओं SC ST की जो महिलाएं थी वो ब्राह्मण लोग सिंदूर लगा के उनके कब्जे में हमें कर लेते थे, ऐसा मैंने सुना है। महिलाओं को लोग अपने बस में कर लेते थे? हाँ, अपने बस में कर लेते थे कि इसको मैंने सिंदूर लगाया है तो ये मेरी वाली है, इसको मैंने चूड़ी पहनाई है तो ये मेरी वाली है। तो इसकी वजह से हमें वो चीज़ से नफरत है। बाकी जो पहनती हो वो पहनती होगी, लेकिन मैं सिंदूर नहीं लगाती हूँ। हाँ। अच्छा, एक बात और है, जैसे आपने कहा कि वो लोग ब्राह्मणों के ऊपर दोष दे रहे हैं, कहीं ना कहीं अपने लोगों में नहीं गलतियाँ लगता है कि नहीं हम उनके विचार को क्यों माने, न माने, ऐसा?
लगता तो है, लेकिन अभी क्या है ना, थोड़ा हमारे जो लोग हैं ना अभी वो इससे वंचित है, इससे हमें मतलब वंचित रखा गया है। तो अभी धीरे धीरे हमें बौद्ध का मार्ग समझ रहा है। बंटी उपाली जो है वो हमें सपोर्ट कर रहे हैं, इस चीज़ में हमें मार्गदर्शन दे रहे हैं। तो हम जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं अभी। ये भंते उपाली जी आप लोगों को सिखाते हैं? हाँ जी, वो बहुत क्रोधित हैं। वो क्रोधित, उनके जैसा हमें क्रोधित बनना है। हम नहीं थे, लेकिन उनके जैसे हमें बनना है। अभी हम शुरुआत करें, हम महाराष्ट्र बिलोंग करते हैं, लेकिन हमें इसमें की ज़्यादा नॉलेज नहीं थी कि बुद्ध का धम्म क्या है। वो अभी हमें मिल रहा है, हमें समझ रहे हैं, तो अभी मालूम पड़ रहा है। और आगे जाके जो ये गले में पहनते हैं वो भी नहीं पहनेंगे। अरे वो लोग बोलते हैं, मैं सुना हूँ कि भंते उपाली जी बहुत विद्रोही है, उनका बोलने का तमीज़ नहीं है, किसी तरह से बोल देते हैं। आप उनका शिष्य बन गई? नहीं, वो देखो, जो सच बोलता है ना उसका कड़वा ही लगता है, ऐसा है। जो सच बोलता है उसका कड़वा। सच किसी को हजम नहीं होता है, इसके लिए वो भंते उपाली जी सच बोलते हैं। वो सच बोलते हैं और हम उनके साथ में ही है, और हम वही उनका ही मार्गदर्ता बनेंगे और उनके जैसे ही बनना चाहेंगे। इसीलिए आप लोगों से माथे पे सिंदूर नहीं लगाई है और पखंडवाद के खिलाफ है, सफ़ेद वस्त्र पहनी है। हाँ हाँ, इसीलिए। क्या नाम पड़ेगा आपका? साधना। देखिए साधना जी हैं और तमाम तरह की बातें कहीं ना कहीं एक बात तो है कि महिलाओं के अंदर जागृति अब आ रही है। अगर उन्हें कोई भी एक व्यक्ति अगर मिल जाए वाकई में सही दिल से समझाने वाला, तो महिलाएं बहुत जल्द समझ जाएगी। जिसे आप साधना जी को देख रहे होंगे, तमाम महिलाएं को देख रहे होंगे कि कहीं ना कहीं अंधविश्वास और पखंडवाद से निकल रही है। महिलाओं को सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि अपने बच्चे को शिक्षित करें, पखंडवाद से दूर रखें, उन्हीं का जिम्मेदारी बनता है। क्योंकि जो उनके आदमी होते हैं, जो पुरुष होते हैं, वो कहीं ना कहीं रोज़गार के चलते बाहर निकल जाते हैं, और जो शिक्षा होता है वो महिलाएं ही देती हैं। जिसमें आज साधना जी को झलक रहा है कि नहीं, देखते कि ये बात वाकई में लग रहा है कि ऐसा अगर महिलाएं निकलने लगे 5-10 ऐसे, तो भारत को बौद्धमय बनने से कोई नहीं रोक सकता है। बाकी साधना जी के बातों से कितना आप लोग सहमत हैं, कमेंट जरूर कीजिएगा। बदलते भारत के परिवार तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिएगा। बदलते भारत के फेसबुक पेज पे हमें जरूर फॉलो कीजिएगा। पूरा वीडियो बनाने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।